स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में CBT एग्जाम क्वेश्चंस का आज हम लोग पार्ट 8 करेंगे। ये आपके कंप्लीट जो निमी क्वेश्चंस हैं उनका पूरा सीरीज है, जिसे हम आपका लगभग 22 पार्ट में पूरी फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करवाएंगे। उसमें से पार्ट 8 आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर का सीरीज कंटिन्यू है, अभी डेली वीडियोज आपको मिल रहे हैं चैनल पे। जल्दी हम आपका फिटर सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट करेंगे, और बाकी ट्रेड के भी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है बहुत ही जल्द। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट और ITI की पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा मिलती रहेंगी। आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एंड सभी पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जो कि बोनस क्वेश्चन होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। 176 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 176 है, विच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। यानी जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है, कौन सी यहाँ पे जो शीट है वो ज़्यादा प्रतिरोधी होती है। कॉपर, ब्लैक आयरन, एल्युमिनियम या गैल्वनाइज्ड आयरन। तो देखिए जहाँ पे भी आयरन है वो धातुएं जो हैं आपका जंग और घर्षण के लिए उतनी ज़्यादा प्रतिरोधी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। हेक्सागन मतलब क्या होता है, षटभुज जिसमें 6 भुजाएं हों। के फ्लैट से फ्लैट तक का जो साइज है उसकी आपको यहाँ पे गणना करनी है। क्या होगा उसका फार्मूला, 2a, √2a, √3a या 3a। तो कैसा होता है वो सबसे पहले बता दें आपको। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, √3a, जहाँ पे a क्या है, भुजा। ये होता है आपका फ्लैट टू फ्लैट, ठीक है। एंड ये होता है आपका कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे ये निकाला जाता है इसका साइज। तो ये अक्रॉस फ्लैट अगर आप साइज निकालेंगे, फ्लैट मतलब ये दोनों सतह आपकी देखें क्या है, फ्लैट है, तो वो आपका आता है √3a के बराबर। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर। एंड ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके ITI एग्जाम्स के लिए ही नहीं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं लाइक DRDO, NPCIL, इसरो, सेल, उन सब में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ स्टेक्स इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग होता है। रेस्ट ऑफ वर्क यानी वर्क जो होता है उसको रेस्ट कराने के लिए, सपोर्टिंग पीस होता है, शार्पनिंग करने के लिए, या फोल्डिंग शेप यानी किसी शेप में सीट को फोल्डने के लिए, मतलब फोल्ड करने के लिए, मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि जो स्टेक होता है वो एक सपोर्टिंग पीस होता है जिसके ऊपर हम रख के उस पर डिफरेंट ऑपरेशन स्टील की सीट पे कर सकते हैं। कुछ इस तरह के कई सारे स्टेक्स होते हैं, देख सकते हैं आप शेप के अकॉर्डिंग, जैसे हाफ मून स्टेक है, ये बिग हॉर्न स्टेक है, हैचेट स्टेक है, फनल स्टेक, ठीक है, हॉर्स हेड स्टेक, घोड़े के मुंह जैसा है थोड़ा ना, कॉन्वेक्स स्टेक है, स्क्वायर स्टेक है। इस तरह के बहुत सारे स्टेक होते हैं। एंड ये आपके हैमर्स हैं जो सीट मेटल वर्क में यूज़ किए जाते हैं, हैमर और मैलेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द मटेरियल ऑफ सोल्डर। जो सोल्डर है उसकी सामग्री क्या होती है। तो सोल्डर आप सबको पता है टिन एंड लेड इन सबका क्या होता है, एक एलॉय होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एलॉय कहाँ पे आपको मिल रहा है। वेल्डिंग रॉड होते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं, प्योर मेटल या एलॉय होते हैं, या नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं। गैर धातु तो नहीं होते, ये क्या होते हैं, या तो शुद्ध धातुएं होती हैं या ये एलॉय होते हैं यानी मिश्र धातु होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, व्हिच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन या पेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। वैसे देखिए यहाँ पे स्टील के लिए जिंक क्लोराइड भी काफ़ी अच्छा फ्लक्स होता है आपका, एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ एक ऑप्शन मिलेगा अमोनियम क्लोराइड उसमें ना हो तो आप जिंक क्लोराइड की तरफ जाएंगे, बट अगर दोनों है तो आप अमोनियम क्लोराइड पे सही का टिक कर सकते हैं। तो आपके PDF में जो निमी के PDF है भारत स्किल के, उसमें भी अमोनियम क्लोराइड ही आपको सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 181 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ ग्रूबर। जैसा नाम से ही पता है ग्रूबर का उद्देश्य क्या हो सकता है। यहाँ ग्रोबर मत पढ़िएगा, ग्रूबर पढ़ेंगे इसको। रिलीजिंग ऑफ सीम यानी सीम को रिलीज करना। ग्रूबर ध्यान दीजिएगा सीट मेटल वर्क में यूज होता है। कंप्रेस द सीम, सीम को कंप्रेस करना। क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, जो सीम होती है उसको क्लोज और लॉक करना। या स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस को रिलीव करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। जो ग्रूबर होता है उसे हम क्या करते हैं, जो हमने सीट मेटल में कोई सीम बनाई है उसके ऊपर उसे क्लोज एंड लॉक करते हैं ग्रूबर की सहायता से।
कुछ इस तरह का आपका एक ग्रूवर जो है दिखता है, हैंड ग्रूवर है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, उसी के सहारे जो है हम उसको सीम को क्लोज करके लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर, व्हाट द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री क्या है। रिवेट हम सभी जानते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं रिवेट से हम क्या बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं। इसका कोई एक सर्टेन हेड होता है एंड इससे बने जॉइंट को हम कैसा जॉइंट कहते हैं, सेमी परमानेंट जॉइंट। पूरी तरह से क्या होता है, अर्धस्थायी जॉइंट होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, रबर के बनते हैं, सिंथेटिक के बनते हैं, हार्डन्ड स्टील के या माइल्ड स्टील के। तो रिवेट जो होते हैं आपके वो माइल्ड स्टील यानी MS के बनाए जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट ये आपका यहाँ पे रिवेट का फिगर हमने दे दिया आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अ रिवेट। ये क्या है, आपका पूरा रिवेट है। इसमें जो एक्स पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, टेल, बॉडी, हेड या डायमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बॉडी। अब यहाँ बात करते हैं रिवेट के पार्ट्स की। ये है आपका हेड, ये होता है सैंक या बॉडी, ये होता है आपका टेल, और डायमीटर कौन सा होता है, ये आपका रह जाता है इसका डायमीटर। ठीक, जैसा इसका हेड वैसा इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे जैसे ये राउंड है तो ये राउंड हेड रिवेट बोल देंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184, विच इज़ द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विद मोल्टन सोल्डर। तो जो कोई एक मेटल हो, मान लो इसके ऊपर आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, ये एरिया आप अगर सोल्डर से कवर कर देते हैं तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, पिकलिंग, स्वेजिंग, सीमिंग या टिनिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, टिनिंग। क्वेश्चन नंबर 185 है, विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो भारी संरचनात्मक कार्य जैसे आपके ओवर ब्रिजेज हो गए, रेलवे के पुल हो गए, ठीक है, इन सब में किस तरह के रिवेट प्रयोग किए जाते हैं, पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट या कोनिकल हेड रिवेट। तो जो पैन हेड रिवेट है वो भारी संरचनात्मक कार्यों में यूज किया जाता है। कुछ इस तरह के रिवेट्स होते हैं, अगर आप यहाँ डिफरेंट टाइप देखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट हेड, ये होता है काउंटर संक हेड, ये है काउंटर संक हेड 120 डिग्री, इसे बोलते हैं स्नैप हेड, ये आपका मशरूम हेड, और ये है आपका पैन हेड जो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ टूल इज यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। अगर स्नैप हेड रिवेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने वाला टूल, अच्छा इसमें यूज़ क्यों करना पड़ता है सपोर्ट। यहाँ देखिए इसका क्या है, हेड कैसा रहता है, गोल रहता है, तो ये टिकता नहीं, ये सरक जाता है, इधर उधर हिल जाता है। तो उसको सपोर्ट करने वाला एक टूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डॉली। ठीक, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, डॉली। कुछ इस तरह से आपको दिखेगी ये, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, रिवेट डॉली है। इसमें क्या रहता है, ये सपोर्ट रहता है, फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। रिवेट को सहारा दिया रहता है ये, फिर आप क्या करेंगे, इस पर हैमर से चोट मारेंगे, फिर इसका यहाँ पे ऐसा हेड बन जाएगा। यही होता है आपका रिवेट जॉइंट। तो नीचे वाला पोर्शन जो सपोर्ट दे रहा है क्या है, रिवेट डॉली, या इसी को हम कहते हैं डॉली। अगला क्वेश्चन है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट सोन। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या डिफेक्ट यहाँ आपको दिख रहा है। आप देखेंगे इसका हेड जो है ना, हेड ये बीचों बीच नहीं है, इधर ज़्यादा पार्ट है, इधर कम है। तो इसी दोष को हम यहाँ देखेंगे क्या है। तो यहाँ क्या लिखा देखिए, रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। ये क्या है, रिवेट के हेड्स हैं, और ये आपका सैंक या बॉडी है, इसके साथ क्या है, वो केंद्रित नहीं है। तो ये इस रिवेट जॉइंट का क्या है, दोष है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, व्हिच टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब अ सर्कल और आर्क विद अ लार्ज डायमीटर। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए आपका कोई शीट मेटल है, इस पर एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, स्प्रिंग कंपास से, ट्रेमल से, विंग कंपास से या ऑर्डिनरी कंपास से। तो ऑर्डिनरी कंपास से तो हो नहीं सकता है, विंग कंपास या स्प्रिंग कंपास से भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ट्रेमल। कैसा दिखता है ट्रेमल, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, आपके लिए हमने फिगर यहाँ पे लगा दिया है। कुछ इस तरह का होता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो आपको चाप या वृत्त बनाना है उसके हिसाब से आप उस पर सर्कल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, व्हाई बर फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल वाइल सीयरिंग। जब सीयरिंग करते हैं शीट मेटल की तो नीचे जो धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं। बर मतलब क्या होता है, SSR पे छोटे छोटे बन जाते हैं, वो क्यों बन जाते हैं सीयरिंग करते टाइम। नो क्लियरेंस यानी क्लियरेंस ना होने के कारण, हार्डन मेटल, अगर मेटल जो है हार्ड है,
इंक्रीज इन फोर्स, बल में वृद्धि के कारण, या एक्सेसिव क्लियरेंस, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अत्यधिक अगर क्लियरेंस होगा तो नीचे जो है क्या हो जाएंगे, बर्स बन जाएंगे जब आप सीयरिंग करेंगे स्टील की, उस केस में। क्वेश्चन नंबर 190 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स भाग का आपको यहाँ पे नाम बताना है। ये आपकी एक सीयरिंग मशीन है, ठीक है। नीचे एक लोअर ब्लेड होता है, एक अपर ब्लेड होता है, दोनों में इसकी कटिंग होती है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक्स पार्ट जो है क्या है, तो ये यहाँ पे है क्लैंप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 191 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का काम क्या है। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी, क्या होता है, कंप्रेस द सीम या क्लोजिंग द सीम। यहाँ पे रहेगा क्लोजिंग एंड लॉकिंग रहता था, अभी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, क्लोजिंग द सीम, ठीक है। रिलीजिंग सीम, कंप्रेस सीम एंड स्ट्रेस रिलीविंग, ये आपका ग्रूवर का काम नहीं रहेगा। कैसा दिखता है हमने वहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर, व्हिच रिवेट्स आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। हल्की असेंबली के काम में कौन सा रिवेट प्रयोग करते हैं हम। पैन हेड रिवेट तो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में था, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक या कोनिकल हेड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है कोनिकल हेड रिवेट्स जो होते हैं, इनको हम हल्की असेंबली, जो लाइट असेंबली वर्क होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। कुछ इस तरह का इसका हेड रहता है कोनिकल हेड रिवेट, अगर आप देखेंगे तो ये आपका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 है, व्हाट द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। जो रिवेट हेड का दूसरा छोर है, जैसे ध्यान दीजिए, या मान लीजिए आपका एक रिवेट रहता है, ठीक। तो इसका जो दूसरा छोर रहता है, इसको फॉर्म करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। एक सिरा तो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हेड, दूसरी साइड हम पीट पीट के फॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उस टूल को यहाँ पे कहा जाता है रिवेट स्नैप। तो उसे कहते हैं यहाँ पे रिवेट स्नैप। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, रिवेट स्नैप, ठीक है। अब चलते हैं 194 की तरफ। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पे कहते हैं रिवेट स्नैप। फोटो भी हमने आपके लिए इसीलिए लगा दी। यहाँ पे जो रिवेट का हेड होता है वो रह जाता है, उसके बाद आप जो उसे रिवेट पिन की सहायता से शेप दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 194 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द नॉच इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में इस नॉच का आपको क्या नाम देंगे। जो ये नॉच बनाई गई सीट मेटल वर्क में, इसका क्या नाम होगा। वी नॉच, स्लैंट नॉच, जिसे तिरछी नॉच भी कहते हैं, स्क्वायर नॉच या स्ट्रेट नॉच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर नॉच, यानी चौकोर या स्क्वायर जिसे हम कह देंगे वो नॉच है। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग। पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। मैलेट मतलब होता है लकड़ी का एक हैमर शेप में, ठीक है। ब्रास मैलेट, रबर मैलेट, वुडन मैलेट या बॉसिंग मैलेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉसिंग मैलेट्स। कुछ इस तरह से आपको वो दिखता है बॉसिंग मैलेट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 196 है, व्हाट द फॉल्ट इन रिवेटिंग। ये आपकी रिवेटिंग यहाँ पे की गई, इसमें दोष क्या है, क्या फॉल्ट है, क्या गड़बड़ आपको दिख रहा है। आप देखेंगे जो रिवेट का डायमीटर है ना, नीचे जो होल का डायमीटर है वो उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा दोष यहाँ पे खोजिए क्या है। टू मच अलाउंस गिवन, होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। तो क्या राइट आंसर है, जो प्लेट में होल्स हैं वो एक लाइन में नहीं है, ठीक है। 197 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल बेबल्ड अलोंग वन साइड। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग करेंगे। पीछे हम लोगों ने स्टेक पढ़ा था सीट मेटल के लिए, फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक या बिग आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ मून स्टेक, क्योंकि अगर आपको आर्क या सर्कल बनाना है तो यही आपके यहाँ पे काम आने वाला है, क्योंकि इसका शेप भी आप देख सकते हैं कैसा रहता है, आधे चंद्रमा जैसा ही रहता है, ठीक है। जैसा नाम वैसा इसका शेप। 198 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में इस सपोर्टिंग टूल का नाम क्या है। ये क्या है, एक तरह का सपोर्टिंग टूल है। हैचेट स्टेक है, फनल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है। इसका बॉटम कैसा है, राउंड है, तो ये हो गया आपका राउंड बॉटम स्टेक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 199 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द जॉइंट इन सीट मेटल। ये आपका सीट मेटल है, इसमें जॉइंट बनाया गया, ठीक है। ये जॉइंट आपका, एक सीट ये हो गई, एक सीट आपकी ये हो गई एंड एक सीट इसमें ये लग गई आपकी, ठीक है। तो ये कैसा जॉइंट हुआ, चार ऑप्शन हैं आपके, ग्रुप जॉइंट, पेन डाउन जॉइंट, नॉक्ड अप जॉइंट या डबल ग्रुप्ड जॉइंट। तो इसे हम लोग कहते हैं डबल ग्रुप्ड जॉइंट। इसमें दो ग्रुप्स जो हैं बनाए गए एंड आपस में उनको क्या किया गया, फिर
1 एंड 2 इन दोनों को आपस में क्या किया गया, इस तरह से जोड़ लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 200, क्वेश्चन नंबर 200 है यहाँ पे, व्हाट द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। एक स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या होती है? 1.2 mm थिकनेस, 2 mm थिकनेस, 2.5 mm या 3 mm। तो स्निप क्या होती है? सीट को काटने के काम आती है, तो इसकी कटिंग क्षमता लगभग होती है 1.2 mm मोटाई तक की सीट को क्या कर सकते हैं, इससे हम काट सकते हैं। अगर आप सबने नहीं देखा है स्निप आपको दिखा देते हैं, इस तरह से होती है। इसमें कई टाइप की स्निप आते हैं, बेंड स्निप आती है, इस तरह की स्ट्रेट स्निप भी रहती है, आपने ज़रूर देखा होगा अपनी वर्कशॉप वगैरह में। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। आप लोग बहुत कम कमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं करते हैं, जिस वजह से वीडियो की रीच कभी बनती नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकती है। टेनेसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस या टफनेस। यानी धातु की ऐसी क्वालिटी या प्रॉपर्टी जो कि झटका और इम्पैक्ट जो है दोनों को सहन करती हो, उसे क्या कहते हैं? जो भी राइट आंसर होगा कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, एंड हम लाइक और रिप्लाई भी उस पर ज़रूर करेंगे सही आंसर पे। बाकी आप सबका थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI नेम से टेलीग्राम चैनल है। जल्दी आपको बाकी ट्रेड की भी अपडेट्स जो हैं यहाँ पे चैनल पे एंड टेलीग्राम पे भी देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।